हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। वाह करो एक खराब कर रहा है। 3-4 दिन हो गया, दिमाग खराब कर रखा है। तो करें शुरुआत। ठीक भाई, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और 5 क्लास अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं सामान्य परिचय की सिर्फ। आज छठी क्लास में देखो हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय में क्या। एक विद्यार्थी जो शुरू से आ रहा है वो नोट्स लेके खड़ा होके आगे आ जाए, मुझे दिखा दो कितना पढ़ा दिया मैंने। सामान्य परिचय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। पहला टॉपिक ये है बिल्कुल जीरो लेवल से सामान्य परिचय। आ जाओ। अच्छा, छोटा बड़ा पूरा हो गया कंप्लीट। जनसंख्या दृष्टि से बड़ा राज्य हो गया, छोटा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला हो गया और छोटा जिला हो गया, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या में छोटा बड़ा जिला नहीं हुआ अभी। देखो हम छोटा बड़ा पॉइंट लिख रहे थे, उसी में चलना आगे। लिखो राजस्थान में जनसंख्या दृष्टि की अगर बात करें तो जनसंख्या दृष्टि से बड़ा जिला और छोटा जिला, ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर जनसंख्या में, और सबसे छोटा जिला जो है वो है जैसलमेर। देखो किसी दुद्दू 2011 की जनगणना दुद्दू वो क्षेत्रफल में लिखा दिया, रेंगत आओ कौन के थाने। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? घनत्व वो है 200। कुछ बातें लिखा रहा हूं वो नोट लगा के लिखना, राजस्थान की, ठीक है। 200 से ही आपको एक बात याद रखनी है, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा यानी विधायक, ठीक है मैडम। विधानसभा की सीटा किसी है, किसी एक कौन सी नहीं हुआ फिर? 2023 में 199 विधानसभा की सीटों पर वोट हुआ, ठीक है, एक पे नहीं हुआ। गंगानगर में ही एक विधानसभा क्षेत्र है कर्णपुर के अंदर, श्री गंगानगर जिले के अंदर है ये। अगर बात करें सांसद में, राजस्थान से कितने सीटें जाती है टोटल सांसद में या संसद में? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना संसद, पार्लियामेंट। राजस्थान से इसमें कितनी सीटें जाती है? तो राजस्थान से 35 सीटें जाती हैं कुल। कितनी सीट? 35, जिसमें से 25 और 10 बांटी गई हैं। 25 सीटें जो जाती हैं वो कहां जाती हैं? लोकसभा के अंदर। और 10 सीटें जो जाती हैं वो कहां जाती है? राज्य सभा में। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जनसंख्या घनत्व 200 है, राजस्थान का लिंगानुपात
लिंगानुपात है 928। कितना है? 928। राजस्थान की साक्षरता 66.1 मतलब समथिंग आएगा, तो लगभग कितनी हो जाएगी? लगभग, जिसमें महिला और पुरुष 52 गज का दामन पेरेगी 79.2% है पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो कोटा जिला की है भाई। सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा जिला है? कोटा। ये इतनी सी बात आपको जो है वो याद रखनी है, करो नोट फटाफट। सामान्य परिचय में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जयपुर में है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, छोटा जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। न्यूनतम भी लिख सकते हो आप। 2011 में जनसंख्या घनत्व 200 है, लिंगानुपात 928 है, साक्षरता 66% है, और विधानसभा की सीटें टोटल राजस्थान से 200 जाती है। चुनाव 2023 में 199 सीटें बोया। संसद राजस्थान के कुल 35 सीटें जाती हैं राजस्थान से संसद में, जिसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? 25, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। ये बात। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिड़ला, वो राजस्थान से ही है, कोटा जिले के। कहाँ के हैं? कोटा जिले के। चलें आगे, उतार लो। कोटा की साक्षरता मैंने तो खोपड़ी में है कोनी भाई, किन्ने तेरे ऐसे तेरे को याद है क्या? बाकी देर तना कोटो के सूझो टॉपिक किन्ने चल राम कहानी कड़ी पटल रही है। साक्षरता का मतलब क्या हो रहा है? ओहो, समझना है ना, पढ़ाने ज्ञान को नहीं समझने का। बेच के खा जाता है ना पढ़ तुम्हें, पढ़ने लिखने के साथ समझने का। जिसको हस्ताक्षर करना है, जिसको साइन करना है, चाहे किसी ग्रह टूटो फुटो आगे लो कर दे आपको, तो वो साक्षर में आएगा। तो साइन मैं, अब तेरा नाम मुकेश ही है, हाँ, तो अब ये नाम ले, इन इन चीजों का ज्ञान तो हुआ है तुम्हें, अक्षरों का। तो तो तीन कोई साक्षर तो साक्षर ही है। मैं मछली, मैं हूं मछली, क्या हूं कबूतर। तो वोट का प्रयोग किया सभी ने, ऐसे करो। हाँ, अच्छे विद्यार्थी हो जिसने प्रयोग किया, करना भी चाहिए। तो देखो, देखिए भाई आगे, अरे आगे देखो, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आज तुम्हें एक बहुत प्यारी बात समझाऊं, समझा दूं। राजस्थान जो है वो छोटा मोटी कहानी नहीं है। राजस्थान से विश्व में, विश्व में 128 देश और छोटे हैं। तो विश्व में राजस्थान से कितने देश छोटे हैं? 128 देश। देखो, राजस्थान जो है जापान व जर्मनी के बराबर क्षेत्र रखता है। जापान व, ये पटवारी भर्ती में प्रश्न आया था। जापान का क्षेत्रफल किसके बराबर है? जापान और जर्मनी का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बराबर। प्रश्न ये था कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है? जापान और जर्मनी के। दूसरी बात, राजस्थान ब्रिटेन से, लिखो, राजस्थान ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। अपनो राजस्थान ब्रिटेन कितो बड़ो है? 1.5 गुना। आगे लिखो,
राजस्थान नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। ढाई गुना बड़ा है। आगे लिखो, क्या कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। बांग्लादेश से भी 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से, श्रीलंका से कहीं 5.5 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, तो आप 5 करो, लगभग अपने प्रश्न उत्तर सही हो जाएगा। गुणा, तो राजस्थान श्रीलंका से कितना बड़ा है? देखो, श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म यहां पहुंचाया किसने था? सम्राट अशोक ने। तो ऐसे प्रश्न है ना, विश्व स्तर पे या दूसरे देशों में प्रचार जो बौद्ध धर्म का किया था वो किसने किया? सम्राट अशोक ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी किस धर्म को मानते थे? ये 2-3 नॉलेज की बातें याद रखना। संविधान के पिता किसे कहते हैं? अंबेडकर जी को। पिता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अपने आगे प्रश्न पढ़ें तो इजराइल, राजस्थान इजराइल से 16.5 गुना, यानी लगभग कितना? ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। 17 गुना बड़ा है। तो राजस्थान 128 देशों से बड़ा है भाई दुनिया के अंदर। छोटी मोटी चीज है, हाँ कह सकते हैं। जैसलमेर से भी छोटा है। अरे पीटर लागे उन्हें सारा देख ले। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं तुम्हें, राजस्थान के कितने जिले विखंडित है? एक होता है विखंडित, एक होता है अविखंडित। विखंडित को मतलब बिखरो, अविखंडित को मतलब सिमटा हुआ, है ना? चलो देखते हैं, आगे चलूं। ये इतना लिखा, राजस्थान जापान जर्मनी के बराबर है, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, बांग्लादेश से भी 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल बांग्लादेश से 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। बौद्ध धर्म श्रीलंका में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसराइल से 16.5 या 17 गुना लगभग बड़ा है। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा था वो कौन सी थी? हाँ, तो राजस्थान के, पहले मैं मानचित्र लेता हूं, फिर तुम्हें उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलता हूं। ये अपना नया जो है वो राजस्थान, बहुत प्यारा अपना नया राजस्थान। ठीक है, ये रहा। इससे प्रश्न देखो कौन कौन से क्लियर करेंगे अपन। पहले तो लिखो आप साइड में इधर, राजस्थान के 2 जिले विखंडित है। ये तो विदलनीय, ये तो पुराने वाले ही हैं, क्योंकि अजमेर जो है ना, देखो इधर, अजमेर जो है वो ऊपर ही रह गया, तो इसलिए ये नहीं। अजमेर का यहाँ एक झंडा सा है, देखना आप कोई मानचित्र में देखोगे वो टूटा हुआ। एक तो ये हो गया, और एक चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ जो अपना, 1 मिनट इधर देखना, सारे नजर मारो। एक तो ये वाला हिस्सा हो गया अजमेर का ऊपर वाला,
ये इस प्रकार से अपना जो चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है, तो ये दोनों अलग हुए हुए। तो ये दो जिले राजस्थान के जो हैं वो विखंडित हैं। कितने जिले? दो। तो दो जिले वो हैं कौन कौन से? तो नंबर 1 पे आएगा चित्तौड़गढ़, और नंबर 2 पे आएगा अजमेर। तो दो जिले जो है वो राजस्थान के विखंडित है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग विखंडित है जो अलग हुआ पड़ा है? उसका नाम है भैंस रोडगढ़। भैंस रोडगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो क्या क्या बनेंगे इससे। ये किला भी है भैंस रोडगढ़ का। राजस्थान का वल्लोर किसे कहते हैं? वल्लोर कहते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है, राजस्थान का वल्लोर किसे कहते हैं? भैंस रोडगढ़ को। एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम था कर्नल, तुम्हें फिक्स है कर्नल को नाम आता है जेम्स टोड, आओ वो इन्हें रट रखियो है नहीं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले के बारे में एक बात बोली थी। व्यापारियों ने बनवाया था इस किले को, व्यापारियों द्वारा निर्मित जो किला है राजस्थान का वो कौन सा है? वो है भैंसरोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि राजस्थान में से मुझे कोई दुर्ग लेना हो तो भैंसरोडगढ़ लूंगा। ये बात किसने बोली? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर राजस्थान में मैंने कोई किलो लेना होगा नहीं तो मैं किसको लूंगा? भैंसरोडगढ़ को किलो। तो चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है उसका नाम है भैंसरोडगढ़। ठीक है, अपने इतना अड़ा जा। ठीक। अब दूसरा जो जिला है वो कौन सा है? अजमेर। अजमेर का जो टूटा हुआ भाग है उसका नाम है टोंडगढ़। क्या नाम है? टोंडगढ़। टोंडगढ़ का भी किला ही है, वो व्यापारियों ने बनवाया। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। बाकी स्थान है जिस स्थान पे बना दिया उसका नाम वही रख दिया, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। तो राजस्थान का एकमात्र किला जो अंग्रेजों ने बनाया था वो कौन सा है? टोंडगढ़। इसका निर्माण जो करवाया वो कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने। तो बोलिए भाई, इस किले को जो बनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। अब देखो, टोडगढ़ जो है इसका प्राचीन जो नाम था, प्राचीन नाम वो था बोरसवाड़ा। बोरसवाड़ा। लेकिन कर्नल टोड ने या कर्नल टोड के कारण इसका नाम क्या पड़ा बाद में? टोडगढ़। तो इससे टोडगढ़ का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है? बोरसवाड़ा। इसी टोडगढ़ को एक टाइम में तिहाड़ जेल भी बोला जाता था। कौन सी जेल? तिहाड़। गोपाल सिंह खरवा को कौन सी जेल में रखा था? ठीक है, चाहे एएसआई हो आने वाले 24 में, आरएस हो, एसआई हो, आतंक मचा देंगे। इन जीके को पढ़ लोगे आप पूरा, काफी इधर उधर के भी प्रश्न कवर कर जाओगे आप इसमें। तो अच्छे से नोट्स बनाना, पूरा नया करा रहा हूं। जो बात नहीं होगी उसको अपने थोड़ा न्यू अपडेट लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन इतनी ज्यादा, अब देखो कितने के न्यू अपडेट लिखाए हैं, मुश्किल से 2-3 लिखाए होंगे 6-7 क्लासों में, 5 क्लासों में, तो इतना ज्यादा भी नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, एक प्रश्न था किसी विद्यार्थी का, तो वो प्रश्न मैं नए पेज में समझाऊं, पहले ये बताओ लिख लिया गया। तो राजस्थान के दो जिले विखंडित हैं, एक चित्तौड़गढ़ और एक अजमेर है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग विखंडित है? भैंसरोडगढ़। अजमेर का टोंडगढ़।
व्यापारियों द्वारा निर्मित किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़। और टोडगढ़ का जो किला है वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, एकमात्र किला है राजस्थान का। राजस्थान का वल्लोर बोलते हैं भैंसरोडगढ़ को। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि पूरे राजस्थान में मन कोई यहाँ बोलने की बता कौन सा किला लेगा तो मैं कौन सा लूंगा। अगर मैं तुम्हें इस क्लास में ये बोलूं, करो किसको पसंद है, हाँ, पढ़ो पढ़ो अड़े। टोडगढ़ तिहाड़ जेल की बात करा तो बात टोडगढ़ के अंदर ही गोपाल सिंह खरपान रखे बैठे। एकमात्र दुर्ग अंग्रेजों द्वारा बनाया गया टोडगढ़, निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने। प्राचीन नाम बोसवार्ड था, कर्नल टोड के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? टोडगढ़। मैंने आपको अक्सान देशांतर बताया था। मैं सोच रहा था कि थे जल्दी समझ जाओ, थोड़ा पूरा कंसेप्ट डीप में ना जाए, इन कई गुरुजी वो समझे नहीं हम कैसे जोड़ दो। फिर मैं तो तुम्हें एक थोड़ा आइडिया दिया था कि उसको जोड़ दोगे तो ऐसा उत्तर निकल आएगा। जैसे कैसे मैंने कहा था कि राजस्थान में जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट, ये था मामला। अब मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो और इधर से घटाकर माइनस कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर कई साथी, मैंने तो ये तो ट्रिक बताई थी, लेकिन पूरा कंसेप्ट समझाऊं अब तो सुनो। 1 डिग्री में ये मिनट होती है ना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, मिनट होते हैं। ये पूरा कंसेप्ट समझ लो अब। 1 डिग्री में 7, ये देशांतर रेखा का राजस्थान में देशांतरीय जो विस्तार है ना उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है? सुनो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मेरी बात सुनो, यहां से 1 डिग्री घटाओ, क्योंकि देखो मैथ में आपने पढ़ा तो समान समान चीजों से कटता है हमेशा, कोई भी घटता है बढ़ता है वो समान चीज होनी चाहिए। जैसे यहां डिग्री है तो नीचे भी क्या होनी चाहिए? डिग्री। यहां मिनट है तो नीचे भी क्या होनी चाहिए? 17 में से 30 चला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि माइनस में सीखा था ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए नीचे छोटी। तो फिर क्या करें, अपने उधर से एक अंशी लेते थे ना, तो इधर डिग्री है उधर मिनट है, तो फिर इसको मिनट में बदलेंगे पहले। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो इस 1 डिग्री को 60 मिनट बदलो। 60 और 17 कितने मिनट हो गए? अरे 60 और 17 कितने हो गए? 70 हो गए क्या? 70 हो गए। 77 में से 30 घटाओ, 77 में से 30 घटाओ, कितने बचे? 47 मिनट, यही बचे। तो यहां मैंने लिखा 47 मिनट। अब यहां एक घटा लिया था तो इधर कितने डिग्री बच गए? 77 में से 69 गए तो कितने आएंगे? 8 डिग्री। तो 8 डिग्री 47 मिनट, वो उत्तर ऐसा था। समझ गए सारे कंसेप्ट? अच्छा, फिर मैंने कहा लगभग राजस्थान सूरज को जो पार करेगा, लगभग राजस्थान वो कितने मिनट में करेगा? फिर भी चल गया। क्या गुरुजी पूरा काटो? अरे मैं काटते रहूंगा पूरा। मुझे ये बताओ, एक देशांतर रेखा को पार करने में सूरज कितना टाइम लेता है? रेखा को पार करने में कितने मिनट लेता है? 4 मिनट लेता है, लेता है। अच्छा, तो ये तो है डिग्री और ये है मिनट। डिग्री को जो है वो हमेशा मिनट बोलते हैं जब अपने इस रेखा के हिसाब से काटेंगे, और मिनट है उसे क्या बोलते हैं? सेकंड। ठीक है, अब सुनो, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट का। मैंने आपको पहले ओल्ड में ऐसे बताया था। तो राजस्थान में लगभग कितनी देशांतर रेखा है? 9, क्योंकि 8:47 को लगभग अपने क्या कह सकते हैं? लगभग 9 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं देशांतर। यानी राजस्थान कुल 9 देशांतर रेखाओं में आता है, कह सकते हैं। अब कंसेप्ट समझ लो। तो 8, अगर पूरा एक्चुअल निकाले आंसर, 8 गुणा एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लगता है? तो 8 देशांतर रेखा को टाइम करने में 8 चौका है 32 मिनट। 32 तो ये हो गए, 32 तो ये हो गए। 47 को 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पूरा ही करेंगे। 8 को 4 से कर लिया एक बार, फिर 47 को 4 से। 7 दूनी 14, 7 की 7 चौका 28 को 8वां अंसिल पाई 2, 4 चौक 16 और 2 18। ये क्या है? 188 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड हुआ? तो 188 को किया देखा आप
3 मिनट काट ले यूं, तो 60 गुणा 3 करो, 6 3 12, 120, 6 3 18 हुआ नहीं, मैं देखो उतारो ध्यान करे कितने मिनट आ गयो, 180, पीछे कितने बच गए, 8 सेकंड, तो बस आ गया ना उत्तर। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180 प्लस 3 करो, कितना आ गया, तो 35 मिनट कितने सेकंड, ले तो मना चिंगरा करो, कंसेप्ट के मामले में बिड़ाया करो मत, ये मैं जिसको सिखाऊं वो सीख लो, चलो अच्छा ही सीखें इसमें भी। एक पेज भर गयो, बस नाश हो गयो एक पेज को। बोलो कंसेप्ट ये समझ में आया? कोई मर्जी आपको द्वीप दे दे, राजस्थान का गंगानगर जिला दे, कोई मर्जी दे दे, उसका देशांतर ये है, समय निकालो, निकाल दोगे। बस एक बात याद रखनी है, एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं, कोई फलाना तुम्हारा घर है, मान लो उदाहरण के लिए बोलूं, वो 2 देशांतर रेखा में आता है, तो सूरज तुम्हारे घर को कितने मिनट में पार कर जाएगा, 8 मिनट में, क्योंकि एक देशांतर रेखा 4 मिनट में, तो 4 दूनी 8, 8 मिनट में जो सूरज है वो तुम्हारे घर को पार कर जाएगा। इसीलिए राजस्थान को जो सूरज पार करता है वो कितने मिनट में, 35 मिनट 8 सेकंड। और फिर मैंने आपको लगभग क्या लिखा दिया था, एग्जाम में ये आसपास मिल जाएगा। चलें आगे, तो ये था वो कॉन्सेप्ट, ये उतार लिया और ये भी आपने उतार लिया। उतारोगे क्या, ये समझ गए कॉन्सेप्ट है ना। चलो अब देखो आगे। अब मैंने खंडित जिलों में, अब मैं तुम्हें 2-3 बातें और बताता हूं, सुनना ध्यान से, ये प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। ये रहा, मैंने आपको एक बात बताई, इधर एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ये इतना इतना एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है। अब सुनना ध्यान से, अभी मैं बात कर रहा हूं विखंडित जिलों की, किसकी, तो राजस्थान का ऐसा विखंडित जिला, ऐसा विखंडित जिला जो 2 बार किसी राज्य से लगता है, और वो कोई राज्य है जो है वो कौन सा है, तो वो जिला कौन सा है। अब आप कहोगे गुरुजी वो जिला कौन सा है और वो राज्य कौन सा है, तो यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। देखो कैसे, चित्तौड़गढ़ जिला तो एक है, एक बार मध्य प्रदेश से यहां लग रहा है, एक बार मध्य प्रदेश से इस ओर से लग रहा है। तो राजस्थान का वो विखंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगता है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब नया प्रश्न, राजस्थान का ऐसा विखंडित जिला, एक बार कोटा को मत पढ़ो साथ, विखंडित जिला जो, सॉरी अविखंडित, वो तो सेम ही हो गया ना प्रश्न फिर, अविखंडित जिला जो 2 राज्यों के साथ, सॉरी, जो 2 बार किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा जिला है, वो कौन सा राज्य है, जिला है, 2 प्रश्न बनेंगे। तो जब वो जिला पूछे तो वो कौन सा, कोटा, और जब वो राज्य पूछे तो कौन सा, आ जाओ समझाता हूं कैसे। अविखंडित का मतलब बताओ क्या होता है, जो टूटा हुआ न हो। तो देखो भाई, ये है कोटा जिला, आज पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है, हाड़ौती में इतना चेंजिंग नहीं हुआ है। तो एक बार मध्य प्रदेश से यहां लग रहा है इधर, और एक बार मध्य प्रदेश से यहां लग रहा है, क्या ये जिला टूटा हुआ है क्या, तो ये कैसा हो गया, अविखंडित। तो वो राजस्थान का अविखंडित जिला जो 2 बार किसी राज्य से लगता है वो मध्य प्रदेश है, वो जिला कोटा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। तो ये प्रश्न अपने बढ़ते हैं। देखो, एक चित्तौड़गढ़ विखंडित में आ गया और अविखंडित में कौन सा आ गया, कोटा।
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में क्लियर चलने चाहिए। लिखो फटाफट जल्दी। एक नोट लगाए, लास्ट बात लिखना। मध्य प्रदेश का एक जिला है नीमच, तो लिखो मध्य प्रदेश का नीमच जिला। नीमच पहले मेवाड़ में राजस्थान में आया करता था, लेकिन अब सीमा का निर्धारण होने के बाद ये मध्य प्रदेश में चला गया। मध्य प्रदेश का नीमच जिला राजस्थान से 3 और घिरा हुआ है। ये प्रश्न ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, 3 और, याद रखना, 3 और घिरा हुआ है। लिखो फटाफट। राजस्थान का जो नीमच है वो 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का नीमच वो 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है। मैडम को बुलाना। हाँ घिरा तो वो पीपीटी वो कर दी थी, तो जिलो वाली दी थी। अच्छा, ये अपना कंप्लीट हो गया, जो पॉइंट था छोटा बड़ा, ठीक है। और जो सीमा के विवाद संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब बताओ अगला जो पॉइंट था हमारा वो कौन सा था? 50 जिले, आ जाओ, तैयार हो? ठीक। राजस्थान में वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं? चलो मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कैसे बने। बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। देखो, एक टाइम था जब राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। पहले 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, और एक, क्या गुरुजी राजस्थान में भी केंद्र शासित प्रदेश था? बिल्कुल भाई, राजस्थान में भी केंद्र शासित प्रदेश था। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण टॉपिक पढ़ते हो तो ये वहां 3 ठिकाने जो है नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, है ना, 3 ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, ये वहां क्लियर करेंगे। अभी आप मेन बात समझो जो समझाना चाहता हूं। ऐसे करते करते बात आ गई 1 नवंबर की। अगर प्रश्न पूछे राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान अपने वर्तमान जो स्वरूप में आया था वो 1 नवंबर 1956 में आया। 1 नवंबर 1956 में। इस समय अंतिम जो राज प्रमुख थे उसका नाम, जयपुर के राजा थे वो महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, सॉरी, स्वाई मान सिंह। एक मिर्जा राजा हुए थे, ये दूसरे थे ना, ये स्वाई थे। पहले मिर्जा राजा पहले आए थे, स्वाई बाद में। स्वाई मान सिंह या मान सिंह द्वितीय भी कह सकते हो। सुनो ध्यान से। मान सिंह को स्पेन का राजदूत बनाकर भेज दिया। स्पेन का राजदूत बनाकर इसको भेजा। पीछे से क्या किया? पीछे से क्या किया? एक संविधान संशोधन लाया गया जिसका नाम है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। देखो मेरे दोस्त, 7वें संविधान संशोधन के तहत
राज प्रमुख जो संस्था थी उसको क्या कर दिया, समाप्त, पीछे से इस पद को समाप्त कर दिया और एक नया पद लेकर आए, और वो नया पद था राज्यपाल का। नया पद किसका था, राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद है वो लेकर आए। राज्यपाल पद का जो उल्लेख मिलता है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल शब्द का जो है वो उल्लेख मिलता है। सुनो ध्यान से, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे, गुरुमुख, गुरु पहले होते हैं तो गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, इससे पहले कल्याण सिंह थे। तो सुनो ध्यान से, राज प्रमुख अंतिम था मान सिंह, उसका पद समाप्त कर दिया और उसके जगह नया पद लाए राज्यपाल का। प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और वर्तमान में राज्यपाल के पद पे कौन है, कलराज। और इस संविधान संशोधन के तहत ए बी सी जो श्रेणियों में बटे हुए थे ना, उस श्रेणियों को भी क्या कर दिया, पहले जो राज्यों को दर्जा दिया था ना, कौन उच्च क्वालिटी का कौन निम्न क्वालिटी का, वो ए बी सी के हिसाब से दिया जाता था। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं तुम्हें, ए श्रेणी के अंदर वो आते थे जो बड़े राज्य होते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे बड़े बड़े जो राज्य थे वो किस में आते थे, ए श्रेणी के। बी श्रेणी में प्रांत आते थे, जैसे हमारा राजस्थान जो था वो बहुत बड़ा प्रांत था। एग्जाम में प्रश्न पूछे राजस्थान किस श्रेणी में आता था, बी श्रेणी में। सी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश उस समय कितने थे, 4, ए बी सी डी, ये ट्रिक है। पहला ऐसे याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर आप खुले खुले लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। कुर्ग देखो, अजमेर मेरवाड़ा पता ही है कहां है, राजस्थान में। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। दिल्ली, दिल्ली पता ही है। कुर्ग कहां है, कर्नाटक में। बस ये याद कर लेना। तो ये 4 केंद्र शासित, तो हमारे राजस्थान कौन सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था, ये अजमेर मेरवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान बी श्रेणी का, जबकि अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का था, सी श्रेणी का। ये प्रश्न भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इन श्रेणियों को भी समाप्त किया कौन से संविधान संशोधन में, 7वां संविधान संशोधन। ए टाइम भारत को जो प्रधानमंत्री हो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रधानमंत्री ये था, और राष्ट्रपति पूछे कौन था, तो डॉक्टर मारूंगा कान पे, इंदिरा गांधी के ही राष्ट्रपति के, बावड़ा हो जाएगा एक बार तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एक प्रश्न पूछू क्या, पूछ लेता हूं, मन में है, मन की बात। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मैं थाना मन मन भी आओ तो हिरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताओ। याद रखना, मुख्यमंत्री का पद पहले प्रधानमंत्री के नाम से था, और राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री भी कौन हुए थे, हीरालाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी लिखाता हूं, ये याद लेना बात मुझे। हाँ, पॉलिटी में अब मैंने पढ़ाया हुआ ही आपको संविधान के अंदर। तो ये प्रश्न कई बार क्या है, प्रधानमंत्री के पद से उधर कर देते हो, शोभाराम कुमावत या शोभालाल जो भी है ना, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, वहां से चलते हो तुम।
लेकिन याद रखना राजस्थान के प्रथम जो पीएम हुए थे वो हीरालाल शास्त्री थे। चले आगे, एक बार और देखो। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हो गए? 50 जिलों का इतिहास पढ़ा रहा हूं, कैसे हुए ये 50। राजस्थान में पहले 19 रियासतें होती थी एक टाइम में, 3 ठिकाने होते थे, एक केंद्र शासित प्रदेश होता था। राजस्थान अपने जिस दिन वर्तमान स्वरूप में आया, एकीकरण का जो लास्ट चरण था 7वां, एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में आया। अंतिम जो राज प्रमुख था 7वें चरण के अंदर वो था मान सिंह, और मान सिंह को राजदूत बनाकर, जैसे हनुमान जी राजदूत गए थे ना श्रीलंका में, है ना, रावण के बाद, तो राजदूत बनाकर भेजा स्पेन। ये जब वहां गए हुए थे तो पीछे से ये पद समाप्त कर दिया राज प्रमुख का। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1900। और ये भी क्या कहानी कब की है? और एक नया पद आया राज्यपाल का, आर्टिकल 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे राजस्थान के, और वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। 7वां संविधान संशोधन में कहानी और हुआ है, एबीसी श्रेणियां होती, उन तीनों श्रेणियों को भी समाप्त किया। ए श्रेणी में बड़े जनसंख्या वाले महानगर आया करते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बोलना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एक बार और बोलो, दिल्ली, मुंबई। बी श्रेणी में प्रांत आया करते, जैसे बड़े बड़े, जैसे राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो प्रांत बी श्रेणी में आते थे। सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे उस समय? 4, ए बी सी डी। ट्रिक याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से, करो याद, ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से, ये आया करते थे सारे। हमारा अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था वो किस श्रेणी का था? ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। एक बात लिखो अब आगे। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। देखो, प्रधानमंत्री के पास जो केंद्र में शक्तियां होती हैं, जैसे केंद्र में बड़ा पद प्रधानमंत्री होता है, ऐसे राजस्थान में भी अपने एक बड़ा पद है मुख्यमंत्री का। वैसे बड़ा पद तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का ही होता है, राज्य और केंद्र में देखें तो। मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? पहले हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो भी क्या करोगे उत्तर? हीरालाल शास्त्री। यह प्रश्न आपको याद रखना है। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। गुरुजी, एक 1956 तक बात समझ में आई। तो 1956 को क्या किया? 1 नवंबर 1956 को क्या किया? जो सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था ना अपना राजस्थान का, बोलो क्या नाम था उसका? अजमेर मेरवाड़ा। इन लोगों ने मिलकर इस अजमेर मेरवाड़ा को 26वां जिला घोषित कर दिया राजस्थान का। तो राजस्थान का 26वां, इससे पहले 25 थे रियासत, तुम वो बताए थे ना, तो 26वां जिला किसे घोषित कर दिया? वो कर दिया अजमेर मेरवाड़ा को। तो याद रखना, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? और ये कब बना था? 1900। अजमेर 26वां है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे 26 के बाद वो कितने जिले पढ़ते आ रहे थे? 33। अब 33 के बाद कितने हो गए? इनको तोड़ के पढ़ते हैं, हमें याद जल्दी हो जाएंगे। पहले अपने 26 से 33 तक का सफर देखें, फिर 33 से 50 तक का सफर देखेंगे। ये सोखो है। अरे वाह, ये सोखा लगता है तुम्हें? चलो इसके आगे लिखता हूं सोखा, इसके आगे लिख देता हूं महासोखा। ये और भी सोखे हैं। ये इतने 19 याद कितने? अच्छा, ये प्रश्न बन सकता है, कितने जिले बड़े हैं? तो कितने जिले बड़े हैं? बावड़ा हो गए थे, माइनस कौन करना था ना? कितने जिले और बड़े हैं? ठीक है, संभाग का टॉपिक अलग लेंगे, अभी जिलों का है तो जिलों की बात करते हैं। तो देखो भाई, 26वां मैंने बता दिया। अब कहां से पढ़ेंगे? 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां,
ठीक है, पढ़े। बोलो दोबो, ये होता है दोबा, ये होता है। बोलो दोबो, दोरा देखा है दोरा, दोबा ने दोराम दे दियो ले जाके, दोबा ने किम देनो है, तो बोलो दोबा, दोरा, फिर अकाएगा। दोबा ने दोराम देगा तो ये अकाओगो जिंदगी को असली तो, क्योंकि दोरा है ना तुम्हारे, तो तुम फायदा नहीं लेते दोरों का। अपने सूरतगढ़ में रेगिस्तान है, अब सूरतगढ़ वाले मरे ही नहीं जाते इधर, क्योंकि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। अरे यार, झरने देखने का मन करता है जो हमारे पास नहीं है। अब वो गुरुजी रो रो के, यार गुरुजी यार मन दोरा दिखा ले, थारा झरना तुम्हारे घना ही है। अब हमारे पास जो है उसकी हमें वैल्यू नहीं है। आज तुम्हारे पास जो लाइफ स्टाइल है तुम्हें उसकी वास्तव में वैल्यू नहीं है। लोग तरसते हैं तुम्हारे जैसा लाइफ स्टाइल के लिए। देखो, इंसान के पास जो चीज आती रहती है ना, वो फिर दूसरे बड़े से कंपेयर करने लग जाता है अपने आप को। एक टाइम था जब मैं कहते भगवान स्कूल आ रहा जैसा मास्टर वर्ग को बना दे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़े तो मैं ए भगवान ई वर्ग को बना दे। अब भी हूँ थोड़ा लेवल बढ़े हो, ए भगवान ए भगवान ए भगवान, तो नीचे आ जाओ इतने दिन में, है को नहीं। ए भगवान दुनिया की सारा सोनी छोरी सा ब्याह हुआ मेरे, मतलब थे आवा तो मांगो मंदिर में जाके, हो गयो, मान लो हो गयो। सिर्फ और सिर्फ मैं गारंटी से कहता हूं 20 या 30 दिन देखोगा जी भर के, फिर के बाद लाइफ जो है वो सामान्य चलने लग जाती है। एक बार आपने कभी चलते तो इस दौर में कौन पड़ेगा, किसी को देख कर तुम कहे यार ये भगवान, एक बार आप फ्रेंड बन जाए ना तो जान बिछा दूं धरती, और वो बन गई। फिर क्या हुआ, 20-30 दिन बाद लड़ाइयाँ, इनो सराणो, इनो कभी टिफिन आ गया कभी कुकर आ गया, सामान्य जाने चलते रहा ना। अब देखो, अब तुम्हारा एक इच्छा है कि यार वर्दी मिले, चाहे कांस्टेबल की मिल जाए, मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ तस्का रहेगा 15 से 20 दिन, सिर्फ गाने एक महीना रह जाऊं ज्यादा, जो और थोड़ा फोटो डालोगे खींच के, देख वर्दी ये है वो है ये। फिर कहोगे यार थोड़ा देखो गाने सलूट मारोगे ऐसा ही को साहब जे साहब, तो यार सलूट मारना पड़ता है, क्योंकि ना मारोगे तो धमका देगा तुम्हें वो। सलूट क्यों नहीं मारा, बड़े अधिकारी को, ये पुलिस में तो होता है सिस्टम में कि सलूट मारोगे। अगर मान लो आपने नहीं मारा, फिर वो तुम्हें धमकाएगा, तो तुम्हें कहेगा यार अब तो ऐसा ही बनूंगा, थानेदार बनूंगा, थाना लूंगा अपने अंडर। फिर तुमने थोड़ी मेहनत की, तुम ऐसा ही भी लग गए, फिर सीआई ने साहब। अब क्या होता है, एसआई जी हाँ होगा कि 2 स्टार में वर्दी अच्छी लगती है, पहले लगे तो भी वर्दी अच्छी, लेकिन 2 स्टार टू लग रहा हो तो और बेहतर लगे, तो वो लग जाओगे, वो बन जाओगे। तो मैं रियल बताऊं था ना, जैसे मेरे को भी एक लगता है कभी मास्टर बनेंगे क्या, आज बन गए 2-3 महीना थोड़ा सो सालों की, और मैं तो मास्टर आई है मोहल्ला में बताता जाके मैं मास्टर हूँ। लेकिन अब जो है लाइफ सामान्य सी चल रही है। तो वही बात होती है, जो नहीं पढ़ रहे वो ये सोचते हैं कि ये भगवान में पढ़ने का मौका मिले, और जो तुम पढ़ रहे हो तुम सोचो कि एक बार नौकरी लागने का मौका मिले। जो नौकरी लगा हुआ है वो कहता है कि नौकरी छोड़कर कोई अदर बिजनेस करते हैं। तो कहने का मतलब सारों की एक बार लगती है कोई चीज, वो ये बात बहुत बढ़िया बोली गई है, जिसके पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। एक वक्त आने पे वो सब कुछ मिल ही जाएगा आपको, ये हाथ पैर मारने की जल्दी थोड़ी मिल जाएगा। जिसमें जीवन के अंदर सबसे ज्यादा धैर्य होगा ना, वो इंसान इस दुनिया का सबसे सफल इंसान है। धैर्य का मतलब समझते हो, अगर आप 7 एग्जाम के अंदर फेल होने के बाद 8वां एग्जाम जो देने की ताकत रखते हो उसे बोलते हैं धैर्य, पेशेंस। क्या हुआ, अरे बिल्कुल, बहुत ऐसे इतिहास रिकॉर्ड आज देखते हो ना तुम, उन लोगों के फर्स्ट रैंक आए हुए, सेकंड रैंक, उनका बैकग्राउंड पढ़ो, वो 8-8 साल हो गए सिर्फ समर्पण कर रखा है किताबों को उसने, 8-8 साल। अरे थाने 2 साल को नहीं मरन ना हो रहे होते, वरना आरएएस में फर्स्ट रैंक आ जाए, आईएएस अधिकारी की छोटी सी पोस्ट मिल जाए मान, तो ऐसे नहीं मिलती, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। पता नहीं क्या सजो के रखा है तुम्हारे लिए। आज है ना, मेरी बात सुनो, छोटी सी बात आता हूँ। हम 100 रुपए का टब लेते हैं, गली में बेचने आता है, वो कूद कूद के देखा, बजा बजा के देखा, टूटने जा। सोचो 100 रुपए कोई ज्यादा इतनी बड़ी रकम नहीं है, उसको अपने इतना तोड़ फोड़ के टुकड़ा, तुम तो यार लाखों करोड़ों के आदमी हो, तो हो सकता है भगवान भी तुम्हें ऐसे बजा बजा के देख रहा हो, कहीं ये टूट तो ना जाए बीच में, मतलब इसको सफलता दे दे, लेकिन एक टाइम बाद ये सफलता छोड़ तो ना दे, पचेगी या नहीं पचेगी। तो वो
तो ये जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तुम्हारे। बस इन उतार कईयों कईयों को देखता हूँ बस ऐसे निर्णय लेते हैं क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, आते हैं ऐसे निर्णय मन से। आज के बाद तैयारी कौन करा, अब नहीं पढ़ेंगे हम। अरे बाबड़ो पढ़ेंगे, जेब में गांधी हो या ना हो दिल में आंधी होनी चाहिए। अब पैसे से, अब कहते पैसे की तुलना घरे घनी किताबा घरे ला लाके पढ़ो, बाकी यूट्यूब पे पढ़ाई रहा हूँ फ्री, वहां पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है हाँ तो आओ भाई, के है थारो हाथ में धोबो, तो बोलो धो, या दोबारा भी बोल सकते हो, धोबा दोरा, बोलो धोबा दोरा, अरे बोलो धोबा दोरा, हक पर, बोलो एक बार लाइन, धोबा दोरा हक पर, धोबा दोरा, अरे धो से, अरे धो से बोलो, धौलपुर नहीं, हिंदी में बोलो धौलपुर, और बा से 12, दो से सॉरी दोसा, और रा से राज संबंध, और है से, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आया था, हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है, और कैसे करौली, और 33वां जो जिला है वो है प्रतापगढ़ अपना। पहले नवीनतम बोला करते थे गुरुजी, अब किसे बोलोगे नवीनतम, अब 17 के 17 जो नए बने वो नवीनतम ही है, क्योंकि अगर अलग अलग डेट को बने होते तो नवीनतम में आते हैं, वो एक डेट को ही बन गए सारे, तो वो 17 के 17 जो है वो नवीनतम ही है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो 26 जनवरी को अलग डेट को बना था, तो ये अलग आता है। अच्छा, इस जिले का गठन है वो कब हुआ, 1982 में, इसका गठन हुआ 1991 में, इन तीनों का गठन एक साथ हुआ था। चाहे आप 2 साल पहले ले सकते हो, राजसमंद पहले, वो कोई नहीं है, 91 में 1 तारीख को ही हुआ था। हनुमानगढ़ का जो गठन है वो 12 जुलाई 1994 में हुआ था। कब हुआ, 12 जुलाई 1900, अब 3-3 जोड़ते रहो, 91 में 3 जोड़े और 94 में 3 जोड़े, और प्रतापगढ़ सभी याद रखते हो 2008 में, 2008 में जो गठन हुआ था वो किसका हुआ था, और प्रतापगढ़ का जब गठन हुआ उस समय सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी है राजस्थान की, एक बार 2003 से 8, 3 को नीचे उतारो 13, 2013 से 2018, तो 2 बार कार्यकाल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया। और गहलोत साहब जी है, उनका कितना बार रह गया, 3 बार। एक एक चीज और याद कर लो, इनके सीएम मुख्यमंत्री, जब धौलपुर का गठन हुआ उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर, और ये तीनों जिलों का गठन हुआ उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और हनुमानगढ़ का हुआ तब भी कौन थे, करौली का गठन हुआ तब भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। 97 के बाद आता है 98, दिसंबर 1998 के अंदर पहली बार जो सीएम बने थे वो बने थे गहलोत साहब। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, तो दिसंबर 1998 में पहली बार बने थे ये सीएम। ठीक है, 98 से 2003 तक रहे, फिर 8 तक ये रही, फिर 8 के बाद 13 तक रहेंगे, फिर 13 से 15 ये, अब 18 से कंटिन्यू ये। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, हाँ ठीक है मैडम। इस 18-8 के समय जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे, और इससे पहले भैरव सिंह शेखावत, फिर शिवचरण माथुर। तो मैंने कहां तक इतिहास पढ़ा दिया तुम्हें, और कल 34 से लेकर 50 जिलों को धैं 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 करके उड़ा देंगे, और फिर इन 50 के 50 जिलों को मानचित्र में भरना सीखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक से हमारा जो कहानी है वो शुरू हो जाएगी, कल और इसकी क्लास रहेगी, उसके बाद अपने शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।